सीआईएसएफ की जवान ने कंगना रनौत के थप्पड़ जड़ दिया। अभिनेत्री भी हैं और अब भाजपा की सांसद भी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद की उम्मीदवार थी भाजपा की तरफ से और वो जीत गई हैं, सांसद बन गई हैं। उसके बाद एक सांसद को क्यों एक सीआईएसएफ की महिला कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया, जबकि जो सीआईएसएफ है वो सुरक्षा के लिए होती है, ऐसी कौन सी वजह थी कि कंगना रनावत के थप्पड़ मार दिया गया। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर लोकसभा चुनाव हाल फिलहाल में ख़त्म हुए हैं। सरकार बन गई है एनडीए की, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री की ओथ होगी और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मंत्रालय हैं, वो बांटे जाएंगे। इसी बीच नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इसी के चलते चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की जो महिला कर्मी थी, उसने कंगना रनावत के थप्पड़ जड़ दिया। क्या इस थप्पड़ की गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी, ये सवाल है। आखिर इस थप्पड़ जड़ने के पीछे का कारण क्या था? कारण सुन के आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर तमाम जो किसान थे वो आए और देश के हर जगह किसानों ने जो काले कानून जिन्हें बताया जा रहा था उसके खिलाफ जम के प्रदर्शन किया था। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। उस समय कंगना रनौत ने एक बयान दिया था किसान महिलाएं जो आई थी उनको लेकर। कंगना रनौत ने कहा था कि ये जो महिलाएं हैं ये 100-100 रुपए देकर, ये जो सीआईएसएफ की महिला कर्मी थी, इस तमाम प्रोटेस्ट के अंदर जो महिलाएं किसानों की आई थीं उसमें एक इसकी मां भी थी। ये बयान इसको इतना हर्ट हुआ कि इसने जब कंगना रनौत को देखा तो अपना आपा खो बैठी और कंगना रनौत के थप्पड़ मार दिया कि तुमने इस तरह का बयान दिया कैसे। वो जो औरतें आई थीं उसमें मेरी मां भी थी। सुरक्षाकर्मी का नाम कुलविंदर कौर है। सोचिए, सिर्फ एक बयान दिया था कंगना रनौत ने, ये जो महिलाएं आई हैं ये 100-100 रुपए लेके बैठी हैं। उसके बाद कंगना रनावत के मुंह पे झापड़ मार दिया गया। शुक्र है कि कोई उनका रिश्तेदार नहीं था जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी इस आंदोलन के चलते, सरकार की क्रूर नीति के चलते। अगर कोई अपना आपा खो बैठता और उस शहादत का बदला लेने खड़ा हो जाता तो पता नहीं क्या होता। क्या कुछ कहा थप्पड़ मारने के बाद सीआईएसएफ की महिला कर्मी ने, वो सुनिए। उसके बाद कंगना रनौत ने क्या कहा, वो सुनिए। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। जैसे कि आपने सीआईएसएफ की कर्मी को सुना, उसने साफ तौर पे कहा है जो महिलाएं बैठी थीं उसमें मेरी एक मां भी थी। जिस बयान पे वो भड़की वो ये कि 100-100 रुपए दे के बिठाला गया है। इसके बाद कंगना रनौत ने भी ये सोशल मीडिया पे आके कहा कि मेरे शुभचिंतकों को काफ़ी टेंशन हो रही थी कि मेरा क्या हुआ, मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। मीडिया कर्मी भी पूछ रहे थे तो उन्होंने अपना वीडियो जारी करके ये कहा है मैं ठीक ठाक हूँ। सुन लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। जैसे कि आपने कंगना रनौत को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को भी तंज कसा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आज ये घटना मेरे साथ हुई है, ये घटना किसी के साथ, किसी के बच्चों के साथ हो सकती है।
और जिसने हमला किया है एक तरह से वो उसको आतंकवादी कह रही हैं कि पंजाब के अंदर आतंक है, ये आतंकी हमला किसी पे भी हो सकता है। क्या कंगना जी आप सोच सकती हैं देश के अंदर जो धर्म के नाम पे लिंच किए जाते हैं लोग, उनको कैसा लगता होगा? ये तो सिर्फ एक थप्पड़ था, उनकी इतनी पिटाई होती है कि उनकी जान चली जाती है। क्या आप सोच पा रही हैं कि कितनी पीड़ा उनको होती होगी? क्योंकि आप एक सांसद हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वो निंदनीय है, लेकिन क्या आप सोच पा रही हैं कि जो आम तौर पे देखा जा रहा है, जो धार्मिक उत्माद मचाया जाता है, क्या गुजरती होगी जो पिट के मर जाते हैं? क्या गुजरी होगी उन किसानों पे जिन्होंने लाठियां खाई? क्या आप इमेजिन कर पा रही हैं? अगर कर पा रही हैं, या तमाम लोग जो उनके सपोर्टर्स देख रहे हैं, क्या अपनी राय इस पे रखते हैं? कमेंट द्वारा साझा ज़रूर कीजिए। आप हमारे चैनल को फेसबुक पे लाइक फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप ट्विटर और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।